ओम शांति। आज 2 मई 2025 बाबा की मुरली का सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। तो बाहर का एकांत तो ज़रूरी ही है, लेकिन अंदर का भी एकांत हो। अंदर ये रोल भी हमें याद न हो, शरीर भी याद न हो, कोई संकल्प भी याद, उससे पूरा डिटैच होकर के जो है अपने साथ बातें करनी है। क्या कि मैं आत्मा हूँ। सारी पहचानें हमारे शरीर से मिटा करके, बाहर की दुनिया से मिटा करके हमें अपने अंदर अपनी आत्मा को रियलाइज़ करना है। ये प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा कहते हैं प्रश्न में, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। तो सारा दिन अगर हम बाह्य मुक्ता में रहें और फिर कहें कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हाँ बरोबर है, ज्ञान के हिसाब से तो वो हम समझ सकते हैं कि शिव बाबा के बच्चे, लेकिन इसमें तो क्या करने का है? उस स्थिति में स्थित होकर के जो है हमें बैठने का है। उसी को ही बाबा कह रहे हैं, लबार नहीं लगानी है। सिर्फ ज्ञान के हिसाब से हम समझें कि हम बाबा के बच्चे हैं तो इतना काफ़ी नहीं होता है। वो तो दुनिया वाले भी करते हैं, या फिर जो कहें स्थूल जो पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए भी। लेकिन इसमें तो क्या है, इसमें तो हमको सब कुछ भुला देता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये अलबेलापन है। अलबेलापन एक तरीके से कहें तो ये तो माया का जो है वो अपनी गोद में सुला करके बैठी है। अलबेलापन यही है कि माया की गोद में हम सोए हुए हैं और फिर कहते हैं हमको तो शिव बाबा की याद है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए तो जो है वो सवेरे सवेरे उठना है, अर्थात कि सब बातों से डिटैच होकर के उस शांत अवस्था में बैठना है। जिस समय भी हम शांत अवस्था में बैठे हैं वो अवस्था कभी भी हो सकती है। हाँ, हमारे लिए ज़रूरी है अमृत वेला करना। अगर सारे दिन में जब तक वो अवस्था बैठे तब तक तो जो है हमें अमृत वेले बैठ करके ये अभ्यास ज़रूर करना है। धारणा में बाबा कह रहे हैं ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। तो ज्ञान की तो हमको बहुत, हम कहें कि ऊपर ऊपर से हमको ज्ञान तो बहुत पता चल गया है, लेकिन उसका रियलाइजेशन करने के लिए जो है हमें योग में रहना है। फिर हम कहें कि हम तो अपने को आत्मा समझते हैं, लेकिन वो अगर प्रैक्टिकल जीवन में हमारे दिखाई ना दे तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि ऊपर ऊपर से कैरेक्टर्स में भी जो है थोड़ा थोड़ा हमको इम्प्रूवमेंट करते जाना है, लेकिन मूल जो है हमें अपनी आत्मिक स्थिति में रखना है। तो ऊपर कैरेक्टर्स पे ध्यान देंगे अपने तो मैनर्स धारण होंगे। फिर बाबा कहते हैं मीठा बनना। तो ऐसे नहीं कि हम सिर्फ मुख से मीठा मीठा कहते रहें या दुनिया वालों की तरह जो है अंदर अलग बाहर अलग, नहीं। उसके लिए तो हमें अपने सत्य स्वरूप में या ज्ञान की पराकाष्ठा में स्थित होंगे तो मीठे बनेंगे। पत्थर निकालना अर्थात कि दूसरों के रोल को देख करके हमें जज नहीं बनना है। दूसरा, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। तो पावन बनने की अर्थात किस तरह से हम लोग जो हैं अपने इस देहभान अपने रोल से निकले, उसके लिए खुद की युक्तियाँ जो है हमें खुद ही निकालनी है। पर यह बात है कि वो भी तब टच होगी हमें जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे। तो जो है हम बाबा के कहने का भाव या ज्ञान को टच कर सकेंगे। वरदान दे रहे हैं वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस बव। तो आत्मा से, आत्मा का कनेक्शन जो है वो वायरलेस है।
कोई दूर नहीं है हम आत्माएं बाबा से, लेकिन उसके लिए जो है वाइसलेस अर्थात अपने विकारों से, अपने देह से पूरी अपनी अटैचमेंट जो है वो निकालनी पड़े। तो वही जो है वो वायरलेस सेट है। बिल्कुल हमें देर नहीं लगेगी, एकदम जो है हम बाबा के डायरेक्शन को जो हो वो कैच कर सकेंगे जब हमारी बुद्धि में किसी भी प्रकार का हमारा देहबान नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि वायरलेस ही जो है वो वाइसलेस ही जो है वो वायरलेस है। तो मतलब जितनी अगर हमारी पहचानें हमारी बुद्धि से मिटती जाती है, किसी की एकदम भी मिट सकती है और किसी की जो है वो पुरुषार्थ या प्रयास करने पर मिट सकती है। वो जो जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे, अर्थात हो सकता है स्थूल में भी हम लोग सेफ स्थान पर पहुंच जाएं, लेकिन ये याद रखना है ये कैरेक्टर नहीं पहुंचेगा, ये देह नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो है वो एक हमारी स्थिति जो है वो सेफ स्थान पर पहुंच जाएगी। तो इसके लिए वही बाबा कह रहे हैं अशरीरी बनने का अभ्यास, अर्थात शरीर से हमारी सारी पहचानें मिटाने का जो है हमारा अभ्यास होना चाहिए। तो विनाश काल में विनाश नहीं होंगे, अर्थात तड़प तड़प कर जो है हम लोगों की तरह जो है वो विनाश नहीं होगा, हमारा मौत होगा। मौत अर्थात कि ये शरीर छूटेगा, लेकिन जो है वो तड़प तड़प के या एक हम कहें कि उस कॉन्शियसनेस में नहीं छूटेगा, लेकिन स्व इच्छा से कि हाँ मैं आत्मा, अभी मेरा पाठ पूरा हुआ। फिर स्लोगन है योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है।